नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप इस वक्त देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला के उपाध्यक्ष राकेश देवल जी। सर, स्वागत है आपका राकेश जी। आपका जो राजनीतिक के बारे में हम जानेंगे सर, कि आपका राजनीतिक दौर कैसे शुरू हुआ, थोड़ा इस बारे में आपका इंट्रोडक्शन लेने हैं। जी, मैं इस क्षेत्र में सन 78 से यहाँ हूँ और लगभग 88-89 से मैं भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा सोशल लाइफ से जो मेरा रहा, मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ। गीता कॉलोनी में मुर्दघाट स्कूल के सामने व्यायामशाला लगती थी, उसमें सायकाल की हमारी आरएसएस की बाल्यावस्था वाली शाखा लगती थी। मैं वहाँ से लगभग होगी 10 साल की उम्र में मैं फिर हमने यहाँ, मैं इस क्षेत्र में सन 78 में जब आया तो यहाँ से मैं अपने सोशल समाज से जुड़ते हुए, मंदिर में प्रधान रहते हुए, रामलीला का प्रधान रहते हुए, फिर यहाँ मैं अपने विश्व हिंदू परिषद में जिला ब्रह्मपुरी जिला का मैं अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया। जो मेरे साथ श्री जेसी शर्मा जी, जो यहाँ पे मेयर रही हैं, सत्य शर्मा जी, उनके फादर इन लॉ रहे, वो हैं, अब तो वो नहीं रहे। तो उस समय से मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी मैंने सेवाएं दी। मेरे को फिर यहाँ ब्रह्मपुरी ना, पहले मेरे को सेलमपुर विधानसभा की सेलमपुर मंडल में मुझे उपाध्यक्ष फिर अध्यक्ष बनाया गया। फिर मुझे उसके बाद से ब्रह्मपुरी मंडल में, और एक नहीं 3 बार, बल्कि हम कहें तो 4 बार के मैं अध्यक्ष के रूप में मुझे काम मिला, दायित्व से मैंने संभाला। और उसके बाद में मुझे बीच बीच में जब मुझे 4 बारी मैं मंडल का प्रभारी, राज्य परिषद का मैं सदस्य भी रहा हूँ, जिससे मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। मैं उस समय राज्य परिषद का मेंबर भी रहा हूँ। अब वर्तमान समय में मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ और अपने जिला के जो प्रमुख हमारे मोहन गोयल जी, विधायक अजय महावर जी, और हमारे जितने यहाँ शीर्ष अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ इन्होंने संज्ञान में लिया कि हमारा जो कार्यकर्ता है इतने टाइम से हमारे संग जुड़ा है, सेवाएं दी हैं, उन्होंने इन बातों का भी ध्यान रखे। अब जो मुझे सेवाएं लेने के लिए मुझे योग्य मुझे समझा, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो मेरे पे विश्वास किया है शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने और हमारे ज़िला के नेतृत्व ने, मैं पूरे प्रयास से जो कसौटी पे वो मुझे देखना चाहते हैं मैं उस पर खरा उतरूँगा। ऐसी भावनाओं के साथ में मैं सभी उत्तर पूर्वी जिला के सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये एक कोई भी दायित्व प्राप्त होना हो, चाहे जिला अध्यक्ष का दायित्व हो, चाहे मंडल अध्यक्ष का दायित्व हो, कोई भी एक दायित्व प्राप्त होता है, चाहे वो जिला उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, तो ये एक उसके अंदर योग्यता बढ़ती है अपने साथियों के साथ में काम करने से। बिल्कुल। जब हमारा टीम वर्क अच्छा होता है, हमारा नेतृत्व अपने आप अच्छा होने लग जाता है। हमारी संवाद करने का तरीका, हमारी बात करने का तरीका और उनको जोड़ने का तरीका, और उनके दुख सुख में हम तैयार होकर खड़े होते हैं। हम उनसे कहते हैं यहाँ आइए, वो वहाँ पहुँचते हैं, वो हमसे कहते हैं आप यहाँ आइए, हम वहाँ पहुँचते हैं। तो कहने का उद्देश्य, तात्पर्य यही है कि हम समाज के बीच भी क्या करते हैं। फिर समाज के बीच में भी अभी मान लीजिए कुछ कार्यकाल ऐसा गया बीच में, कार्यकाल तो मैं समझता हूँ हम जब पीछे से इतना काम करते हुए आए हैं, तो साहब सिंह चौहान यहाँ एमएलए रहे, यहाँ पर हमारे लाल बिहारी तिवारी जी भी एमएलए रहे, मंत्री रहे, उनके साथ भी मेरा पूरा योगदान, पूरा काम करने का रहा। बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, वो भी यहाँ से सांसद रहे। इन सब के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य रहा है। तो उसी दरमियान, इतने पीरियड के दरमियान भी बहुत अपने क्षेत्रों में, इस अपने दिल्ली प्रदेश में कह लो या अपने क्षेत्रों में कह लो, विधानसभा स्तर पे भी कह लो, जो दुख सुख आए, हम यहाँ जनता के साथ में दुख सुख में उनके सम्मिलित हुए। अभी
लगभग 1-1.5 साल से कोरोना का प्रभाव चल रहा कोरोना है। का प्रभाव, राइट सर। तो ये कोरोना का प्रभाव में भी हमने अपने साथियों के साथ में, अपने विधायक जी के साथ में, हमने स्वयं जो हमें मोदी जी के द्वारा जी सर। प्राप्त होता, जो हमें पब्लिक में देना है, उनसे जो उनके लाभार्थी होने चाहिए वहाँ तक उसको पहुँचाना, वो हमने अपने विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने हमारे सहयोग से हमने वो यथा स्थानों पे वो सामग्री पहुँचाई, दी जा करके। और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि कुछ आयु सामग्री थोड़ी कम पड़ गई और हमें और अधिक भी देना है, ज़्यादा देना है, तो हमने वो स्वयं अपने आप से भी वहन करी कि भाई अगर कोई रह गया और वो हमसे चाह रहा है कि उसे मिले, तो हमने इस चीज़ का भी हमने स्वयं भी और अपने साथियों की मदद से भी हमने वो उपलब्ध कराई। सर मगर इस महामारी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज रही, काफ़ी केस आपके क्षेत्र में भी हुए होंगे ऐसे ट्रेजी, तो क्या आपने इस चीज़ के लिए भी मदद की? इसमें जहाँ तक ऑक्सीजन का केवल सवाल है, वहाँ तक देखिए हमारे विधायक जी ने पूरे प्रयास के साथ में दमखम से इस बात के लिए तैयार रहे। वो हमेशा कहीं उनके पास में हमारे माध्यम से हमारे पे फ़ोन आया, हमने विधायक जी को फ़ोन किया, विधायक जी ने यथासंभव उनकी मदद करी, हेल्प करी, और जहाँ तक हो सका उन्होंने उसकी अपनी योग्यता के अनुसार उसको उनकी पूर्ति भी उनको कराई गई है। तो ये तो हमारे विधायक अजय महावर जी ने भी, जो उस समय ऐसा भी उनके विधायक बनते भी उस समय किसी थोड़े समय के लिए ऐसा कार्यकाल भी आया जो थोड़ा सा अशांति का वातावरण बन गया था। बिल्कुल। उस समय विधायक जी ने भी, मैंने भी और उनके साथियों ने भी हमेशा रात को काफ़ी टाइम लगाने के बावजूद भी कहीं सुख शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, ऐसा कोई विवाद उत्पन्न ना हो, उसको प्रयास पूरा किया कि ये रुका रहे, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमने पुलिस की भी, उनकी मदद से भी हमने हेल्प की, और हेल्प करके हमने जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ वहाँ हमने शांति भी कराया। भाई ये वातावरण को हमें अपना हमारा राष्ट्र हित के अंदर, हमारी देश की तरक्की में इस प्रकार के वाद विवाद उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो बस मैं ये समझता हूँ अभी भी ये संशय चल रहा है कि तीसरी लहर ना आ जाए कहीं, परमात्मा करे नहीं आए। और अगर कहीं ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए भी हमारा जिला, उत्तर पूर्वी जिला, अपने डॉक्टर संयोजक प्रकोष्ठ वगैरह की मदद से अपनी स्वयंसेवक समिति भी बना करके उनकी मदद के लिए हम तैयारी और उसके तैयार में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी अच्छी तरीके से, कि भगवान पहली बार ऐसी स्थिति ना आए, और अगर स्थिति का सामने करना भी पड़ता है तो ऐसी विकट स्थिति कोई ना बने, तैयारी है। अच्छा सर, लोकल मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ के अभी निगम पार्षद कौन है अभी? यहाँ हमारे निगम पार्षद जी राजकुमार बल्लन, जो हमारे ज़िले के भी अध्यक्ष रहे, उत्तर पूर्वी ज़िले के, जो हमारे किसान मोर्चा प्रदेश के भी अध्यक्ष रहे। आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हाँ, अब वो कुछ परिस्थितियाँ देखिए जी, ये पार्टियों के अंदर किसी किसी का होता है अपना ऐसा, शायद उसकी मनवांछित इच्छा कुछ ऐसी किसी की भी। क्या वजह रही सर, क्या मतभेद रहा पार्टी से? अमूमन देखो, मैं समझता हूँ वैसे तो जो संगठन का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, और हमें संगठन के, पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि के रूप में लेना चाहिए। सिंबल हमें पार्टी ने जिसके नाम से सिंबल दिया, हमें सिंबल के लिए काम करना है। तो ऐसे ही कुछ नाम तय होते हैं प्रदेश स्तर से कि भाई यहाँ ये है तो वहाँ वो है, तो यहाँ ये है तो वहाँ वो है। अब ये मैं एक ही की बात नहीं करता, हर कार्यकर्ता के अंदर होता है कि भाई मुझे ये वाला क्यों नहीं, तो उसको ये वाला क्यों, तो मुझे वो वाला क्यों। तो ये आदमी सोचता है मैं बहुत पहले से, मैं अपनी ही ले लेता हूँ। बिल्कुल देखो, मैं अपनी ही ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं 4 बार मंडल अध्यक्ष, 4 बार मंडल प्रभारी, राज्य परिषद सदस्य रहा। बिल्कुल सर। है जी। तो मैं, और कितने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी वो पूरी प्रोफाइल दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास वो लेटर भी संलग्न है जो हर्षवर्धन जी ने लिखा, लाल बिहारी तिवारी वाला भी, और मेरे पास जितने भी मंडल का रहा, प्रभारी रहा, जो मेरे पे जितनी भी मेरे पोस्ट रही, मेरे पे बाकायदा बिल्कुल अच्छी तरह से सोशल वर्क में मैंने पोस्ट भी कर रखी है। तो कहने का तात्पर्य यही है इसमें कि कहीं ना कहीं फिर आदमी तो आदमी है, ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है। मैं अपने अंदर भी कहता हूँ कि देखो, मैंने, हो सकता है मैंने इस आवाज़ को उठाया नहीं, मैंने इस बात को उग्र तरीके से नहीं रखी, मगर मन में फीलिंग होती है कि भाई
किसी भी व्यक्ति को जो उसकी अगर उस प्रकार के नंबर हैं तो उसके नंबर के आधार पे उसको, मैं अपने ऊपर ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी XY के ऊपर ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर भी ये बात कहता हूँ कि ऐसे होता है तो कोई तो पेशेंस रखे, उसको पचा लेता है। बिल्कुल सर। और भाई किसी किसी की होती है कि वो अपना विद्रोह करके दिखा देता है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे, आने वाले MCD चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में? आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले चुनाव से आपका मतलब सीधा है कि हम अब आने वाला चुनाव जो है वो MCD का है, नगर निगम का है। उसी के 5 साल पूरे होने वाले, 4-5-6 महीने की देरी है। कुछ देरी। हाँ, इसमें हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तीनों बार जो हम रहे, अब ये तीसरी बार में हम रहे, हमारी पार्टी ने जो हमें जनता के माध्यम से, यहाँ की पब्लिक के माध्यम से हमारे पास जो काम आते हैं, उन कामों को हम अपना हर कार्यकर्ता, मैं अपने ऊपर से कह देता हूँ क्योंकि मैं उसको भी उसी रूप में देखता हूँ कि हमारे पास, मैं विधायक जी के कैंप कार्यालय में लगभग टाइम 10 से 11 का, मगर हमें काम जब हमारे पे रहता है तो हमें 12-1 भी बज जाता है। हम बैठे काम पब्लिक का करते हैं और हम एक क्षेत्र के हिसाब से एक लिमिट भी रहती है कि हमारा क्षेत्र ब्रह्मपुरी वार्ड है। तो मैंने स्वयं अकेले भी, पार्षद के साथ भी, विधायक जी के साथ भी, हमारे और साथी कार्यकर्ताओं ने हम दौरा भी करते हैं। हम जो हमारा जोन से संबंधित DC हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी हम लेकर के दौरा करते हैं, पब्लिक की उस बात को सुनते हैं, जनता की उस बात को सुनते हैं। संबंधित काम हमारे अपने फ़ोन करने से भी हो जाता है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसमें अपने भी सीनियर अधिकारी से बात करनी है, हमने सीनियर नेता से बात करनी है, हम उनके माध्यम से भी उन कामों को पूरा कराते हैं। क्या आप सर इस नगर निगम चुनाव की दौड़ में, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है, क्या संगठन समाज आपको क्या पूरा समर्थन कर रहा है? अब जाहिर सी बात है कि मैंने जैसे बताया कि मैं लगभग सन 90 में विश्व परिषद का अध्यक्ष रहा। जब से मैं बराबर जनता के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में, अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ, अब जब मैं अगर 4 बार का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ तो मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। पब्लिक यहाँ की भी अच्छे से मेरे से परिचित, और उसके बावजूद भी जो मुझे काम देती है मैं अच्छे से उस काम को करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा यहाँ पटवा समाज है, मैं श्री पटवा वैश्य सभा जी, अगर मैं कहूँ तो आज से लगभग 45 साल पहले से जी सर, पटवा समाज के पहले मैं महामंत्री रहा हूँ दिल्ली प्रदेश का। दिल्ली प्रदेश का श्री पटवा वैश्य महासभा, उसका मैं दिल्ली प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूँ। तो अब हमारी यहाँ पटवा समाज, पहले वो युवा रहती है, तो युवा पटवा समाज उत्थान समिति, मैं उसका पैटर्न संरक्षक भी इस समय भी हूँ मैं। तो वो मेरी अनुभव के नाते, वो मेरी सेवाएं और मेरी अनुभव के नाते वो मेरे को अपने साथ रखते हुए, पैटर्न के नाते, संरक्षक के नाते, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने साल पहले मैं महामंत्री भी रहा हूँ उसका, पटवा वैश्य महासभा का। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है और ओपिनियन देता हूँ मैं इस बात की, कि क्षेत्र के नागरिक, क्षेत्र की जनता और संस्थाओं से जुड़े हुए, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो मंदिर समिति हो, मेरा परिचय है, परिचित हूँ मैं। और जैसा मैं महसूस करता हूँ वो मान सम्मान में, हम एक दूसरे के मान सम्मान में कोई कोताही नहीं बरते। मगर आज की स्थिति और कुछ और है। आज जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना कब्जा बना चुकी है, तो क्या लगता है नहीं कंपटीशन रहेगा इस समय को लेकर बात करें? देखिए, हम अपने आप में कार्यकर्ता के नाते और अपने सीनियर नेताओं के नाते, जो हमारे बड़े नेता हैं हमसे, उनके अनुभव को संग लेते हुए, साथी कार्यकर्ताओं के अपने सहयोग से, हम पूरी इस उम्मीद से हमेशा उतरते आए हैं और उतरेंगे भी। और हमें विश्वास भी है, जैसे हमने अपने सीनियर नेताओं के अनुभव से और अपने साथी कार्यकर्ताओं के जी सर काम करने से हम हमेशा विजयी होते आए हैं। हमें जनता ने, हमें नगर निगम में काम करने का मौका दिया है और हमें भी पूरी उम्मीद है जनता हमें फिर से निगम में भेजेगी। ठीक है, धन्यवाद सर राकेश देवल जी। तो ये हमारे सीधी बात राकेश देवल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।